आप हर दिन आईएएस ऑफिसर और पीसीएस ऑफिसर्स के बारे में तो सुनते हैं और उनके बारे में पढ़ते भी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनको चुना कैसे जाता है और इनका कार्यक्षेत्र क्या है? अगर नहीं तो आपके इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आप आईएएस अधिकारी कैसे बन सकते हैं। तो अगर आप आईएएस अधिकारी बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में भाग लेना होगा। यह परीक्षा साल में एक बार यानी कि मई या फिर जून में आयोजित की जाती है। यह परीक्षा 3 चरणों में आयोजित होती है। 3 चरण यानी कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। जो भी उम्मीदवार इन तीनों चरणों को पास कर लेते हैं उनकी एक फाइनल लिस्ट बनाई जाती है, जिसमें परीक्षा में सबसे अधिक अंक लाने वाले उम्मीदवार को आईएएस सेवा अलॉट की जाती है। ये बात हुई कि आप आईएएस अधिकारी बनने के लिए किस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। आप जानते हैं कि आईएएस की सेवा मिलने के बाद आपकी ट्रेनिंग कैसी होती है। जब आपको आईएएस सेवा अलॉट की जाएगी तो आपको लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी यानी कि लबासना में 10 महीने की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। इसके बाद ट्रेनीज को उनके संबंधित कैडर में जिला प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। इस ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद उन्हें दोबारा दूसरे चरण की ट्रेनिंग के लिए मसूरी स्थित एकेडमी में भेजा जाता है, जिसमें उन्हें विदेश भी ले जाया जाता है। इसके बाद वो नई दिल्ली स्थित विभिन्न मंत्रालयों में सहायक सचिव के तौर पर 3 महीने तक काम करते हैं। 3 महीने काम करने के बाद उन्हें फिर से उनके संबंधित कैडर में भेज दिया जाता है। कैडर में स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार अधिकारियों को पद दिया जाता है। अगर हम एग्जाम्पल के जरिए इसको समझें तो उत्तर प्रदेश में शुरुआती पद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, बिहार में एसडीएम और वहीं तेलंगाना में सब कलेक्टर का पद है। यह हमने जाना कि आईएएस अधिकारी बनने के लिए आपको कौन सी परीक्षा देनी होती है और आपकी ट्रेनिंग कैसी होती है। अब जानते हैं कि पीसीएस अधिकारी कौन होते हैं और आपको पीसीएस अधिकारी बनने के लिए किस परीक्षा से गुजरना होगा। अगर आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपको संबंधित राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा में भाग लेना होगा। इस परीक्षा का आयोजन भी साल में एक बार होता है, यानी कि मई से जून के बीच में होता है। वहीं इसके सिलेबस की बात करें तो इसका सिलेबस थोड़ा सा यूपीएससी से डिफरेंट है, क्योंकि इसमें अन्य जानकारियों के साथ साथ स्टेट की जानकारी भी पूछी जाती है। उदाहरण के लिए बीपीएससी, एमपीएससी ये दोनों ही स्टेट पीसीएस के एग्जाम्पल्स हैं। ये हमने जाना कि आप पीसीएस अधिकारी कैसे बन सकते हैं। अब जानते हैं कि आईएएस की तरह पीसीएस ऑफिसर बनने के बाद आपको पद कैसे मिलता है। पीसीएस के संबंध में ट्रेनिंग के बाद उम्मीदवारों को सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के तौर पर नियुक्त किया जाता है। इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर सेवा मिलती है। कुछ जिलों में एडीएम के 2 से 3 पद होते हैं, जो कि एडीएम फाइनेंस या रेवेन्यू, एडीएम सिटी और एडीएम एग्जीक्यूटिव हैं। यह हमने बात की कि पीसीएस अधिकारी का पद आपको कैसे मिल सकता है। अब जानते हैं कि आईएएस और पीसीएस ऑफिसर्स में बेसिक अंतर क्या है। नंबर 1, आईएएस का चयन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि पीसीएस अधिकारी का चयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। नंबर 2, आईएएस की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि पीसीएस की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। नंबर 3, आईएएस संविदा पर किसी भी राज्य में कुछ समय तक अपनी सेवाएं दे सकते हैं, वहीं पीसीएस अधिकारी संविदा पर अलग अलग विभागों में काम कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने ही राज्य में काम कर सकते हैं। नंबर 4, आईएएस का बेसिक वेतन अधिक होता है, जिसमें अन्य भत्ते जोड़कर मासिक वेतन और भी अधिक हो जाता है, जबकि पीसीएस का बेसिक आईएएस की तुलना में कम होता है। नंबर 5, आईएएस और पीसीएस के प्रमोशन में अंतराल होता है। उम्मीद है आईएएस और पीसीएस के बीच का डिफरेंस जानकर आपके नॉलेज में इजाफा जरूर हुआ होगा। इस तरह की अन्य जानकारी भरी वीडियोस देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।